सिर्फ इंडियन आर्मी में जो लड़ने वाली फोर्सेस हैं, जो मार्शल रेसेस आप कहें, एक सिख हैं और एक गोरखाज हैं, उसके अलावा जो हिंदू एलिमेंट्स हैं उनके तमाम के तमाम, उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से इसी तरह का रहा है कि दे आर नॉट अ मार्शल रेस। ज़ैद हामिद साहब, ये सारा जो वाकया हुआ है, आप क्या समझते हैं अब हालात किस तरफ जाएंगे? क्या ये कशीदगी अब खत्म हो जाएगी? मुज़ाकरात अब भी हो रहे हैं, चीन कहता है हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते, कि उन लोगों को सजा दो जिन्होंने ये सारी कार्रवाई करने की कोशिश की। देखिए उसामा, इस वाक़े ने एक बात तो बिल्कुल साबित कर दी है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ प्रेडिक्टेबल नहीं होती। आप जो एनालिसिस करते हैं, जो तज्जिया करते हैं, जो स्पेकुलेशंस होती हैं, जो आप अंदाजे लगाते हैं, वो किसी भी वक्त, किसी भी ब्लैक स्वान इवेंट से, किसी भी प्रोवोकेशन की वजह से वो सारे अंदाजे एक हवा में भाप की तरह उड़ जाते हैं। ये जो कुछ हुआ है, ये पूरी इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट, बल्कि पूरी दुनिया में कहूँगा, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई है, हैरान हुई है उस रिएक्शन से जो चाइनीज़ ने वहाँ पर दिया है। उससे एक बात और भी नज़र आती है कि चाइनीज़ कॉन्फिडेंस, उनको इतना एतमाद है कि वो इतना खून खराबा कर सकते हैं इंडियन आर्मी का, और अगर उसके कॉन्सिक्वेंस में कोई जंग होती है इंडिया के साथ तो चाइनीज उसके लिए तैयार है। उन्होंने ये पिछले 1.5-2 महीने से ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन चाइनीज ने इस तरह का रिएक्शन कभी नहीं दिया था। ये रिएक्शन उन्होंने आज इसलिए दिया है कि अब उनके एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हो गए, उनकी आर्टिलरी और मिसाइल बैटरीज करीब आ गई हैं, उन्होंने हज़ारों फौजी लाकर इसके करीब लाकर डिप्लॉय कर दिए हैं, और वो इस वक्त ऐसे एग्रेसिव पोस्चर में हैं कि वो 1962 जैसी एक कैंपेन कर सकते हैं इसी रीजन में। एंड दैट इज व्हाई दे वर सो एग्रेसिव, यानी लिटरली स्टोन, एटमी ताकतें होने के बावजूद स्टोन एज के जमाने, पत्थर के जमाने की लड़ाई हुई, पत्थर मारे गए, एक दूसरे को लाठियां मारी गई, और एंटायर इंडियन कंपनी, तकरीबन 150 के करीब एक कंपनी के जो अफसर और जवान थे, उनको वाइप ऑफ कर दिया गया प्रैक्टिकली। चाइनीज कैजुअलिटीज भी हुई होंगी, लेकिन वो चाइनीज, जाहिर है जब तक चाइनीज खुद ना बताएं वो किसी को मालूम नहीं हो सकती, और चाइनीज आमतौर पे अपनी कैजुअलिटीज को छुपा के रखते हैं। दे विल नेवर टेल यू व्हाट हैपेंड देयर। मगर जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने की, वो ये कि चाइनीज इंडियन साइकी को समझते थे बहुत अच्छी तरह। वो ये जानते थे कि नरेंद्र मोदी मक्कार और चालाक भी है, वादा खिलाफ भी है, धोखा भी देगा, इनसे निगोशिएट भी नहीं हो सकता हिंदुत्व के साथ, एंड द ओनली लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड इज द लैंग्वेज ऑफ ब्रूट फोर्स। और ये चारों एलिमेंट्स चाइनीज ने इस एक वाक़े में डिस्प्ले करके दिखा दिए कि किस तरह इंडिया के साथ डील करना जाता है। यहां पर फिर हम आगे बात करेंगे, आप अगला सवाल करिए। मैं ज़ैद अहमद साहब, पहली झड़प होती है मई में, जिसमें 72 इंडियन आर्मी के फौजी जख्मी होते हैं, उनको मुक्के मारे जाते हैं, पत्थर मारे जाते हैं, लाठियां मारी जाती हैं। दूसरी झड़प अब हुई 2 दिन पहले, जिसमें 20 इंडियन फौजी हलाक हो गए। इशू ये है कि क्या इंडियन अफवाज मॉरली डाउन है? क्या वजह है कि जब भी ये जाते हैं ये फिजिकली मार खा के आ जाते हैं? क्या इनका इशू क्या है? क्या इनकी जो बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट है कश्मीर बॉर्डर एरियाज पर, इसकी वजह से मॉरली डाउन है, या इतनी बड़ी फौज को मेंटेन रखना मुश्किल है? उनके फौजी मॉरली डाउन क्यों है, मार क्यों खा के आ जाते हैं? देखिए, इंडिया की जो अक्सरियत फौज है, जो कैनन फॉडर जैसे आप कहते हैं, वो जो लड़ने वाले सिपाही हैं, वो सारे दलित, शूदर और उन शेड्यूल कास्ट के साथ हैं जिनको इंडियन सोसाइटी के अंदर अनटचेबल्स कहा जाता है, जिनको जलील करके रखा जाता है। और बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं बिटवीन दी आर्मी लीडरशिप एंड द जवान। वो एक कास्ट ड्रिवन सोसाइटी है। मुसलमान माशरे की तरह वहाँ मसवात नहीं है कि अफसर और जवान साथ बैठ के खाना खाएं। अगर ब्राह्मण अफसर है तो अपने शूदर ट्रुप्स के साथ खाना नहीं खाता बैठ के, क्योंकि उसका धर्म नष्ट हो जाता है। तो उस सोसाइटी के अंदर आप मजबूर करते हैं अपने ट्रुप्स को लड़ने के लिए थ्रू, ये वो बेरोजगारी की वजह से, भूख, गुर्बत और फाके की वजह से लोग फौज में आते हैं, लेकिन इनकी रियल मोटिवेशन नहीं है। सिर्फ इंडियन आर्मी में जो लड़ने वाली फोर्सेस हैं, जो मार्शल रेसेस आप कहें, एक सिख हैं और एक गोरखाज हैं, उसके अलावा जो हिंदू एलिमेंट्स हैं उनके तमाम के तमाम, उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से इसी तरह का रहा है कि दे आर नॉट अ मार्शल रेस। चाइनीज स्पेशली ऑन द अदर हैंड अपने जो ट्रुप सामने लेकर आए हैं वो उनके हाईली प्रोफेशनल, जिनको बाकायदा मीडिया में
डेथ स्क्वाड्स का नाम दिया जा रहा है, हु आर फिजिकली मोर स्ट्रांग, दे आर मच बेटर ट्रेन इन एम्प्टी हैंड कॉम्बैट या क्लोज क्वार्टर बैटल में, उनके वेपन सिस्टम्स बेहतर हैं, ट्रेनिंग बेहतर है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि जो साइकोलॉजिकल फियर है इंडियंस को चाइना के खिलाफ, देखिए हिंदू मेंटालिटी को याद रखिएगा कि पिछले 1200 साल में यह पहला मौका है कि पिछले 50-60 साल से हिंदुओं की अपनी हुकूमत है। 1200 साल ये गुलाम रहे, इनके 1200 साल के डीएनए के अंदर सब्सर्वियंस आ गई है, ओबीडियंस आ गई है। ये इनिशिएटिव लेने से पहले, किसी काम को एग्रेसिवली सामने फ्रंटल करने से पहले ये 1000 दफा सोचते हैं, घबराते हैं, इनकी टांगें कांपती हैं। ये नेशनल माइंडसेट है इनका। दे आर नॉट एन एग्रेसिव नेशन, दे आर नॉट, ये हमेशा कनिंग, मक्कारी, धोखेबाजी, फ्रॉड, वादा खिलाफी, ये साजिशें करके ये लड़ सकते हैं, लेकिन फ्रंटल वॉर ये हमेशा अवॉइड करते हैं। व्हेनेवर देयर इज अ फ्रंट टू फ्रंट वॉर, तारीख आप उठा के देख लीजिए, इन्होंने हमेशा मार खाई है। चाहे अहमद शाह अब्दाली की फौजों हो, महमूद गजनवी 17 हमले करता है और पूरे इंडिया में कोई आर्मी इसको रेजिस्ट नहीं करती। शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज के साथ जो सुलूक करते हैं, जंजीरों में लपेटकर उसको काबुल ले जाते हैं। तो ये हिस्टोरिकली जब भी फ्रंटल कोलिजन हुआ है मुसलमान फौजों का इनके साथ, तो रिजल्ट हमेशा वही रहा है कि दे हैव बीन डेसिमेटेड। हमें अगर कभी शिकस्त हुई है तो मक्कारी से हुई है, धोखेबाजी से हुई है, हमारी सफों के पीछे हजारों को खरीदने से हुई है, असद खरल साहब, ईस्ट पाकिस्तान में हुआ है। अच्छा,